पढ़ाते बच्चों को समझाते हैं, इसमें भी कोई न समझे और न समझने की कोई बात नहीं है। ये तो ड्रामा के आज मध्यंतर का जिन्हें समझना है तो समझ रही है नहीं, और बाप तो यथार्थ रीति आके समझेंगे कि मनुष्य सृष्टि का भी जरूर गाए जाते हैं। फिर उनको सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप कहते हैं। तो जरूर सत्य भी तो है, चैतन्य भी है, और तो यहाँ आएंगे तब तो वर्षा देंगे नहीं हमको सत्य सत्य बनाने का, क्योंकि तुमको सच्चा बनना है, क्योंकि सच्चे खंड में चलना है। तो वहाँ देवी देवता बिल्कुल ही सच्चे होते हैं, वहाँ झूठ होती ही नहीं है। तो आए हैं तुम बच्चों को सच्चे खंड का सच्चा मालिक, तुम लोगों कितने विश्व का मालिक हो, तुमको कोई डर नहीं, निडर राज। यह तो लोगों को कितना डर है, राजा हमारे कोई छीन ले चढ़ाई न करे। सत्य में तुम्हारे पास कौन चढ़ाई करेगा तुम्हारे ऊपर? तो देखो तुम कितने निर्भय भी रहना चाहिए, तुम आत्मा हो नहीं, शरीर को मारते हो, तुम आत्मा को थोड़ी मारते हो, तुम आत्मा डरती हो। तो बाबा को भी निर्भय कहते हैं, तुमको भी कितना निर्भय होना चाहिए। निर्भय होने की ये बड़ी मेहनत है, बड़ी शर्त है निर्भय होने की, क्योंकि बाप भी निर्भय, तुम भी निर्भय। क्यों निर्भय? अपन को समय बोला ये शरीर को मारते हैं, गोली लगती है, मेरे को थोड़ी कोई गोली लगती है। मैं तो अभी जा रहा हूँ बाबा के पास, गोली लगे तो मेरे शरीर को लगेंगे, अभी अर्थक्वेक होगा मेरा शरीर जाएगा, भले अर्थक्वेक को कुछ भी हो, हम तो बाबा को याद करते, हम तो बाबा के पास ही जाने वाले हैं। हमको इन बातों का क्या डर है, अर्थक्वेक को फलाना और तीरा हो, उनको तो डर रहता नहीं। हम कहता हम तो बैठे हुए हैं, हमको तो बाबा के पास जाते हैं, अच्छा चित्त गिर जावे तो गिर जाए, हम तो बाबा के पास जाएंगे, आप तो मत संगत। अभी ऐसे निर्भय भी तो होना है नहीं, टाइम लगता है ऐसा निर्भय को, सब थोड़ी बन सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे होते हैं ना बच्चे। साथ बीते जो दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की सुनहरी याद। शांति, बैठ जाएंगे आत्मिक स्वरूप में और सुनेंगे बाप दादा से मुरली। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं, है ना। तो योग करने बैठते हैं ना, तभी माया का विघ्न पड़ता है। हमारे मन में बहुत सारे अशुद्ध विचार आएंगे, व्यर्थ विचार आएंगे। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। अगर योग नहीं है ना, तो पढ़ाई याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो।
निरंतर योगी रहने का पुरुषार्थ करो, निरंतर बाबा की याद में। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार प्यार देता, हिम्मत दिलाता, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो। तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। तो यानी कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, योग नहीं करते, उन पर ग्रहचारी बैठी हुई है, कोई ना कोई ग्रह उनके ऊपर है। जब वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, योग करते हैं, तो उनके ऊपर जितने भी ग्रह हैं सब खत्म हो जाते हैं। एक ही ग्रह उन पर चलता है, बृहस्पति का ग्रह। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे तो आज का सॉन्ग है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, है ना। ओम शांति। भगवान वाच दोही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान वाच क्या कहते हैं? बच्चे, मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहें श्री कृष्ण भगवान वाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो। यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो। यह चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र की मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है। वहाँ चोला नहीं, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्रायः लोप, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती। वहाँ फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं।
कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ या शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था। अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा की स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज़ की स्थापना? बच्चे जानते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी, पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, पढ़े फिर भूल जाएंगे। लेकिन योग में रहेंगे तो इस पढ़ाई की गुह्यता पता चलेगी, बहुत सारे राज खुलते जाएंगे। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं भक्तों भगत तो सब है, परंतु तुम सिक्की लदे भक्त हो जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं। जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, लगे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आओ, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम जो भक्ति में तुम जो करते आए हो वह सत्युग में होता नहीं। कोई भक्ति नहीं होती, कोई अगरबत्ती नहीं होती। वहाँ तो सेंट का भी ज़रूरत नहीं है, सेंट के लिए भी अगरबत्ती का ज़रूरत नहीं है। पूजा तो दूर का बात है, वह तो हवा ही खुशबूदार होती है। इत्र जैसा होता है, इंद्र के राज्य जैसा होता है, बहुत ही सुंदर। न कोई गरीब होता है जिसको दान करे, न कोई शास्त्र होते हैं, न मंदिर होते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि फिर से निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं, उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन बच्चा समझते हैं। कहते गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापना करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अभी जो क्राइस्ट की आत्मा आई, उन्होंने जो धर्म स्थापन की, वो फिर से बहुत सारे जन्म के बाद अब वो भी अपने लास्ट जन्म में होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये समझना है कि कोई वापस नहीं जा सकता। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सत्युग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़ी समझते हैं कि सत्युग में इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं द्वारका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती।
अर्थक्वेक आदि में सब खल्लास हो जाते हैं। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास करती है तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती है। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है। पूजा कब शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय तो बहुत खुश होंगे, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। ये जो ज्ञान है ये सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, बाकी से छलक छलक कर गिर जाएगा। तो सोने का बर्तन हमारी बुद्धि कब बनेगी, योग से। योग से जब तक बुद्धि पवित्र नहीं बनेगी ये ज्ञान ठहरेगा नहीं, चाहे कितनी भी मुरली सुन ले। इसमें किसका वश नहीं, यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सब कंठ कर लेते हैं, है ना। ये कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भगवान वाच है, भगवान के महावाक्य हैं और वो कोई साधारण मनुष्य धारण नहीं कर सकता। देवी देवता धर्म वाले योग युक्त रहने वाले बच्चे ही धारण कर सकते हैं। जो योग नहीं करते उनको ये सब समझ नहीं आएगा, भूल जाएंगे, फिर से उनको माया खींच लेगी। यह तो पढ़ाई है किस जन्मों के लिए। वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई का प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। बस सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वहाँ गॉड गॉडेस का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए गॉड फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करेंगे, नहीं, आशीर्वाद नहीं होना है ना। पहले भक्ति में समझते थे कि हमको आशीर्वाद दे दे भगवान, है ना, इसमें पास हो जाए उसमें पास हो जाए। नहीं, जितना हम योग करेंगे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारी विल पावर बढ़ेगी, हमारी पवित्रता बढ़ेगी, उतना ही जीवन के विघ्न भी दूर होंगे और ये ज्ञान भी ठहरेगा। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें अपने पाप का फल जरूर मिलेगा। अगर योग नहीं तो विकर्म विनाश पाप के फल मिलने से होगा। योग होगा तो हमारा विकर्म विनाश होगा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र होगी, तो उसका उन्नति का मार्ग खुलता जाएगा। वहाँ गॉड गॉडेस का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। उनका पढ़ाना ही बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। भगवान पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि हम ब्लेस्ड हो जाएं, ताकि हम जीवन हमारी अच्छी हो जाए, देवी देवता वाली हो जाए, विघ्न रहित हो जाए। 21 जन्म तक के लिए बाबा हमको बादशाही देना चाहते हैं, हमें स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, निरोगी जीवन, हर एक दुख से दूर रहने वाली जीवन। टीचर को कहेंगे क्या कि आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, कहते हैं सर्वधर्मानि, ये सब देह के धर्म है। ये सब जो धर्म है, क्रिश्चियन, बौद्धि ही, ये सब देह के धर्म है। कहते हैं ना, इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है, जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी
उमंग में भी चिल्लाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो, गिरने वालों को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ, बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आए हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं, कोई की कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो, पहले तुम माया से बचे हो। बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बात करते हो। तुम मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। तो बाबा कहे कि माया के वश हैं तो मुर्दे हैं, तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में जा रहा है, सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में, तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। बाबा मैं मातेला हूँ व सौतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, शरीर पर किसका भरोसा नहीं, तो हर एक दिन कैसा जीना चाहिए कि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। कल भी बाबा मुरली में बोले थे कि तुम जानते हो क्या कि तुम अंत तक रहोगे, विनाश के सीन देखोगे, पहले भी तो जा सकते हो संपूर्ण होके, जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए। तो कोई नहीं जानता कोई कौन कब जाएगा, इसीलिए हर एक दिन को अपना आखिरी दिन, हर एक सिचुएशन को परीक्षा समझकर जीना चाहिए। तो अभी अगर शरीर छूट जाए तो हमको क्या पद मिलेगा, स्वर्गलोक में राजा बनेंगे कि नौकर नौकरानी, सोचना है। शरीर पर किसका भरोसा नहीं है, स्टीम पर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। अगर कोई योग ना करके अपना पाप ना खत्म करे तो उसको धर्मराजपुरी से गुजरना पड़ेगा। उसी को यमलोक कहते हैं, धर्मराज लोग कहते हैं। तो उसमें नर्क होता है और वो कहीं और नहीं मिलता है, गर्भ में मिलता है, या फिर आत्मा जब लास्ट टाइम में रहती है तो जो तड़पन होती है उसको, जो देखती है उसने हमने क्या किया, तो जो वो पछतावा करती है, उस पछतावे की आग में जलना बहुत दर्दनाक होता है। ऐसे जैसे किसी ने जलती आग में डाल दिया हो, किसी को लगता है कि वो जलते तेल में जल रहा है, उबलते तेल में वो जल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसको अपना ही मन खाने लगता है। तो ये बहुत भयानक स्थिति होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने 7 दिन का कोर्स भी किया, थोड़ा बहुत योग भी किया, मुरली भी सुनते रहे, लेकिन अच्छे से नहीं किया, अच्छे से योग नहीं किया, विकर्म विनाश नहीं किया, माया के प्रभाव में बार बार आते रहे तो क्या होगा, श्रीमत पर नहीं चले ना, तो श्रीमत पर नहीं चले तो राज्य पद गवा दिया। धर्मराजपुरी में जाकर सजा खाएंगे तो राजा बन जाएंगे स्वर्गलोक में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी की मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला। कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा, अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला। ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता। ये तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करें, तो बाप की शरण देनी पड़े। अब तो
ऐसे तो अब तक शरण लेते रहते हैं, इसमें भागने की तो बात ही नहीं। ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। हैं तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गऊओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। तो कृष्ण यानी कि ब्रह्मा बाबा और गौएं यानी कि बाकी सभी जिन्होंने ज्ञान लिया। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो, फल धंधा करो, साथ साथ यह सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मीठे बाबा कोटि कोटि शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार पर बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान क्या है? मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ले लें इस वरदान को, बहुत शक्तिशाली वरदान है। जो बच्चे देखिए बाप दादा को अपने सामने, बाबा का वरदानी हस्त हमारे ऊपर, बाबा कह रहे हैं बच्चे मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो और मन बना भव के मंत्र को अपना यंत्र बना लो और सदा के लिए शक्तिशाली बन जाओ। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, तो बाबा कह रहे हैं यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर न कर दे। कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, मन मना भव। स्लोगन, जो समान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो आत्माएं समान में रहती है, मैं कौन, मैं महान से महान श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर गॉड, मास्टर ऑल माइटी हूँ, शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। ऐसे बच्चों को फीलिंग की फ्लू नहीं लग सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।